हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाभ और हानि में टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम समान क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक समान लाभ व हानि दी होगी तो हमारे प्रश्न में क्या होगा। यानी किसी ऐसी वस्तु होगी जिनको एक ही समान क्रय मूल्य पर बेचा गया होगा, एक को लाभ पर बेचा गया होगा, एक को हानि पर बेचा गया, और लाभ और हानि हमारे जो होंगे वो सेम होंगे। तो पूरे सौदे में हमारी लाभ होगा या हानि होगी, उस प्रकार का प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि यदि दो बैलों में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया हो। ठीक है, क्या ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि दोनों बैलों को हमने 4,575 रुपये में बेचा है। यानी अलग अलग कह सकते हैं कि पहले बैल को भी 4,575 में बेचा है और दूसरे बैल को भी 4,575 रुपये में बेचा है। लेकिन बेचने पर क्या होता है कि एक बैल पर 15% का लाभ होता है, जबकि दूसरे बैल को उसी रेट पर बेचने पर 15% क्या होती है, हानि होती है। यानी दोनों बैलों के क्रय मूल्य अलग हैं, एक का क्रय मूल्य अधिक है, एक का क्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा। इसलिए हमें एक वस्तु पर लाभ हो रहा है, एक वस्तु पर हानि हो रही है। तो यही क्वेश्चन है कि अगर जितना लाभ हो रहा हो और उतनी ही हानि हो रही हो और दोनों को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा गया हो, तो हमारे ये पूरे सौदे में होगा वो लॉस ही होगा, यानी हानि ही होगी। जब भी किसी वस्तु को यानी दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और उतना ही लाभ हो जितनी हानि हो, तो पूरे सौदे में आपका क्या होगा, हानि होगी। और उस हानि को निकालने के लिए यानी लॉस को निकालने के लिए, लॉस परसेंट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला रख लेना है कि जितना भी प्रॉफिट परसेंट हो या फिर और लगा लीजिए जितना भी लॉस परसेंट दिया हो, उसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, अपॉन में आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। ध्यान रखना है कि अगर जितनी हानि हो और जितना लाभ हो, प्रतिशत में दोनों चीज़ें अगर बराबर दी हैं और एक ही विक्रय मूल्य पर दोनों चीज़ें बेची गई हैं, तो आपको लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितना भी प्रॉफिट हो या फिर जितना भी लॉस हो उसका स्क्वायर कर देना है अपॉन में 100। तो देख लीजिए क्वेश्चन में 15% का लाभ है और 15% की हानि है, तो हम चाहे लाभ रख लें चाहे हानि रख लें, हमें 15 रख लेना है और 15 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है अपॉन में 100। और 15 का स्क्वायर 225 होता है अपॉन 100, और दो जीरो को हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.25% का इस सौदे में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना है कि ये फॉर्मूला आपको कब और किस क्वेश्चन के लिए लगाना होगा। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन और इसी तरह का समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से दो कुर्सियां बेची, यानी 720 रुपये की एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी भी 720 रुपये की बेची है। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची जाएंगी और जो हमारा जितना लाभ है और उतनी ही हानि हो रही, तो हमेशा हानि ही होगी, यानी हमारा लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट आर लॉस की वैल्यू को आपको रख लेना है और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, अपॉन में क्या रखना है, 100। तो प्रॉफिट हमारा 20% है, लॉस भी 20% है, तो यानी हम 20 रखेंगे और 20 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 100। तो 20 का स्क्वायर 400 आएगा और अपॉन में 100। तो 400 के 100 से दो हम जीरो काट देंगे, तो जो हमारा बच के आएगा वो 4% बच के आएगा। तो जो हमारा लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज 4%, यानी पूरे सौदे में हमें लॉस ही होगा और वो लॉस कितना होगा, 4% का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग होगा, जिसमें हमें विक्रय मूल्य ना दिया हो और लाभ और हानि दोनों सेम दी हों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा कि मनोज ने दो रेडियो रुपये 6400 रुपये में खरीदे, यानी दोनों के दोनों 6400 रुपये के हैं। ये नहीं कह सकते कि अलग अलग दोनों रेडियो हैं और दोनों रेडियो अलग अलग 6400 के, दोनों की जो हमारा दिया क्रय मूल्य वो 6400 दिया है। उनमें से एक रेडियो को उसने 25% लाभ पर बेचा है तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचा है, और बोला गया कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य क्या हों, समान हों, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों के विक्रय मूल्य बोले गए समान अगर हों तो वो विक्रय मूल्य हमें बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और दूसरे रेडियो का हम जो क्रय मूल्य मान ले रहे हैं CP1 हो गया, ये CP2 हो गया। दूसरे का क्या मान ले रहे हैं हम, 6400 दोनों का है, तो 6400 से अगर हम पहले वाले का घटा देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है,
जैसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि 2 रेडियो हैं 6400 रुपये के हैं। एक का मूल्य मान लीजिए कि अगर 3000 है तो दूसरा निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे 6400 से 3000 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो पहले का हमने x मान लिया है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, तो अगर हम 6400 से x को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा। तो ये दोनों के हमारे क्या हो गए, क्रय मूल्य हो गए। और विक्रय मूल्य को निकालने के लिए हमने आपको एक बता रखा है कि विक्रय मूल्य आपको कभी भी निकालना हो तो जो भी क्रय मूल्य हो और जितना प्रॉफिट हो रहा हो उसको 100 से बढ़ा दीजिए। यानी कि मान लीजिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी पहले वाले से CP1 से क्या करिए 25% बढ़ा दीजिए, यानी 100 से। कोई चीज़ हम देखते हैं तो 100 से देखते हैं, तो 100 से 25 बढ़ गया तो 125 हो जाएगा, 125/100 कर दीजिए। ये SP आपका आ जाएगा पहले वाले के लिए। अगर इसी प्रकार से अगर आप दूसरे का विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो दूसरे का CP ले लीजिए, यानी CP2 ले लीजिए। और क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, तो आप क्या करिए यहाँ पे 25 कम, यानी 100 से हम 25 कम कर देते हैं तो 75 आ जाएगा। अपॉन में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, आपका दूसरा क्रय मूल्य मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों को आपको क्या कर देना है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य को आपको बराबर कर देना है। तो SP1 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे CP1 कितना है x है, तो x रखेंगे और 25% के लाभ पर है तो 125 बटे हम यहाँ पे 100 बराबर SP2 में CP2 की जब क्या रखेंगे 6400 माइनस x, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए और यहाँ पे काट ही लीजिए 25 75 25 100 तो थोड़ा छोटा हो जाएगा 3/4 लिख लेते हैं। इसी तरह 25 पंजे 125 25 100 तो 5/4 लिख लेते हैं। हम यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो 5/4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और दोनों में नीचे 4 4 है तो इधर से 4 इधर से 4 हम काट देते हैं। तो हमारा इधर 5 का x से गुणा कराएंगे तो 5x आ जाएगा, उधर 3 का इधर कराएंगे तो 2 0 3 चौके 12 6 का 18 19 और 3x ये माइनस का, तो माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आगे, तो 3x को इधर हम लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8x बराबर आ जाएगा 19200। x बराबर निकालेंगे तो 19200 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आएगा 8 दूनी 16, 3 बचेंगे 8 चौके 32, तो x बराबर जो निकल के आ गया वो 2400। और x हमने किसको माना था CP1, यानी क्रय मूल्य हमारा पहली वस्तु का कितना आ गया 2400 और 2400 घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होता तो यहाँ पे वैल्यू x की रख दीजिए, आपके आ जाएंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य देखिए SP1 बराबर क्या है CP1 गुणे 5/4, तो यानी हम यहाँ पे क्या रखेंगे CP1, तो CP1 कितना है x की वैल्यू कितनी है 2400, तो यहाँ पे हम CP1 की वैल्यू कितने रखेंगे 2400 और यहाँ पे क्या रहेगा 5/4, तो 4 से काटिए 4 छंग 24 और 600 का 5 से गुणा कराएंगे तो 6 पंजे 30, यानी 3000 की पहली वस्तु बेची जाएगी। इसी प्रकार से SP2 निकालना है तो SP2 के लिए कितना है CP2 और मल्टीप्लाई में 3/4, तो CP2 निकालिए, तो CP2 यहाँ पे निकाल लेते हैं तो 6400 माइनस x कितना कर देंगे 2400, तो 6400 से 2400 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो यानी आपका जो CP2 यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखेंगे 4000 लिखेंगे और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3/4 से, तो काटिए आप यहाँ पे 4 से, तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 3000 ही आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ दोनों सेम आ चुके थे। एक वस्तु को हमने 2400 में खरीदा तो 3000 में बेचा तो लाभ हुआ, दूसरी वस्तु को हमने 4000 में खरीदा और 3000 में बेचा तो हानि हुई है, तो सेम हानि सेम लाभ हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, इसको हमने बेसिक मेथड से आपको समझाया हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।